कुछ घंटे पहले ही एक्टिवेट कर दिया गया है। ब्रिटेन ने भी कीव से 1000 किलोमीटर दूर यूरोपियन देश एस्टोनिया में अपनी रॉयल टैंक रेजिमेंट भेज दी है। ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश टैंक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। तो क्या नाटो देशों के तेवर उनका फौजी लश्कर ये बता रहा है कि अगले कुछ घंटों में रूस पर हमला होने ही वाला है? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के लिए नाटो ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है, मगर पुतिन को घेरने वाला प्लान एक्टिव हो चुका है और इस प्लान का नाम है रिस्पांस फोर्स। नाटो के रिस्पांस फोर्स में अलग अलग देशों के 40,000 सैनिक शामिल हैं। इनमें जमीन पर, हवा से, समंदर से और स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले सोल्जर शामिल हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के भीतर किसी भी लोकेशन पर डिप्लॉय हो सकते हैं। करंट सिचुएशन यह है कि नाटो ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 120 युद्धपोत, 30 अलग अलग लोकेशंस पर हाई अलर्ट मोड में स्टैंड बाई पर रख दिए हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नाटो रूस पर यूक्रेन में घुसकर हमला करेगा, तो ऐसा नहीं है। मामला बहुत पेचीदा है, डिटेल में समझना जरूरी है। एक एक डिटेल आपको देंगे। पहले ये समझिए कि इस वक्त नाटो की डिप्लॉयमेंट किन किन लोकेशंस पर है। रूस यूक्रेन क्राइसिस के बीच नाटो की 1000 से ज्यादा फोर्स एस्टोनिया में तैनात है। 1500 से ज्यादा लात्विया में मौजूद है। 1000 से ज्यादा लिथुआनिया में है। यहां अमेरिकी सेना के जवानों की भी तैनाती है। 1000 से ज्यादा नाटो फोर्स पोलैंड में तैनात है। यहां 5500 अमेरिकी सैनिक भी हैं। रोमानिया में करीब 5000, सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप के लिए 4000 सैनिकों का न्यू बैटल ग्रुप रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया में तैनात है। इस तरह कुल मिलाकर नाटो रिस्पांस फोर्स के 40,000 जवान किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा पोलैंड में अमेरिका ने 3000 एडिशनल फोर्स तैनात कर रखी है। अगर रूस अपनी जिद पर अड़ा रहा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और ना चाहते हुए भी नाटो देशों की सेनाओं को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, तो अलग अलग देशों की 35 लाख सेना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है। नाटो रिस्पांस फोर्स में 30 देशों के बेहतरीन सैनिक तैनात होते हैं। बड़ी बात यह है कि इस रिस्पांस फोर्स में एक सैनिक की तैनाती सिर्फ 12 महीने के लिए ही होती है। यही कारण है कि सभी देशों के चुनिंदा सैनिक पूरा जी जान लगाकर नाटो में अपनी सर्विस को अंजाम देते हैं। इन सैनिकों को रूस के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा माना जा रहा है। अगर ये फोर्स यूक्रेनियन राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है, तो यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद मिल जाएगी। रूस चाहकर भी इस फोर्स से सीधे भिड़ने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि कोई भी एक देश अपने 30 दुश्मन देशों से भिड़ने के बारे में नहीं सोच सकता। इस वक्त सिचुएशन ये है कि यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पहला हमला उधर से होता है तो कुछ सेकंड के भीतर ही दूसरा हमला इधर से होता है। मगर दिक्कत यह है कि नाटो सेनाएं चाहकर भी पुतिन के इरादों पर बम्बार्डमेंट नहीं कर सकती हैं, और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 30 देशों का समूह है, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और नाटो की सेनाएं तब तक इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब तक रूस किसी नाटो देश पर हमला न करे। यही वह वजह है कि फिलहाल अलग अलग देश यूक्रेन की सेना को सिर्फ सैन्य मदद दे रहे हैं। अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई भेज रहा है, आगे भी भेजेगा। नीदरलैंड्स की तरफ से यूक्रेन को 200 स्टैंडर मिसाइल्स भेजे गए हैं। पोलैंड ने बड़ी संख्या में आर्टिलरी एमुनिशन और लाइट मोर्टार्स का ऑफर दिया है। ब्रिटेन और 25 अन्य देशों के बीच यूक्रेन को और मानवीय सहायता के साथ साथ हथियारों की सहायता देने पर भी सहमति हो गई है, और ये लिस्ट लंबी है। हथियारों से यूक्रेन की मदद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस के हमले में उसे भारी नुकसान हुआ है, और नाटो देश इसलिए यूक्रेन को कमजोर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि कई नाटो देशों का बॉर्डर या तो यूक्रेन से मिलता है या रूस से मिलता है, या फिर दोनों से मिलता है। रूस की सेना बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों को बंधक बना रही है। यूक्रेन लड़ तो रहा है लेकिन बेबस है। आज ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात करके मदद मांगी है। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत से पॉलिटिकल सपोर्ट की उम्मीद जाहिर की है। भारत पहले दिन से कह रहा है युद्ध नहीं होना चाहिए। मोदी और पुतिन की बातचीत में भी मोदी ने क्लियर मैसेज दिया कि हर समस्या का हल बातचीत से हो। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने यही मैसेज दिया, लेकिन रूस तो मनमानी पे अड़ा है, किसी और लाइन लेंथ पर चल रहा है। The situation is in danger of spiraling into a major crisis. We express our deep concern over the developments which, if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law. More than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. संयोग देखिए, पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी से बात का मैसेज ट्वीट किया, और फिर कुछ ही सेकंड के भीतर ही भारत में रूसी दूतावास की तरफ से ये ट्वीट आया। रूस ने कहा कि 25 फरवरी को वो यूएनएससी में भारत के इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड पोजीशन को एप्रिशिएट करता है,
और यूक्रेन पर भारत से लगातार बात करते रहने का भरोसा देता है। यूक्रेन कोशिशें तो बहुत कर रहा है, लेकिन रूस जिस रफ्तार में हमले तेज कर रहा है, जितनी तेजी से सारे साजो सामान अलग अलग दिशाओं में सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से यूक्रेन की तरफ भेज रहा है, उससे यही लग रहा है कि पुतिन झुकने वाले नहीं है। अब किसी के भी दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि आखिरकार ऐसा क्या है जिसने पुतिन को इतना आग बबूला कर रखा है। रूसी सेना 3 दिनों से लगातार सुबह और शाम हर 5 मिनट में यूक्रेन के कोने कोने में मिसाइल और गोले क्यों दाग रही है? रूस ने हमला किया क्यों? वो नाटो और यूक्रेन के रिश्तों के इतने खिलाफ क्यों? जवाब यूक्रेन और रूस के बॉर्डर में है। यूक्रेन का बॉर्डर ऐसा है कि एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मॉस्को बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। यूक्रेन में नाटो का आना या नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस को इसलिए बर्दाश्त नहीं है क्योंकि अगर एक बार नाटो यूक्रेन में आ गया तो रूस आसानी से नाटो की गिरफ्त में आ जाएगा। रूस बाहरी ताकतों से अपनी रक्षा करना चाहता है। पश्चिमी देश रूस पर चढ़ाई ना करें, इसके लिए पुतिन किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। अगर आप यूक्रेन को देखेंगे तो यूक्रेन का लगभग आधा हिस्सा रशियन माना जाता है। उदाहरण के तौर पर क्रीमिया 90% रशियन है, यानी रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या क्रीमिया में करीब 90% है। डोनबास रीजन में रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी करीब 70% है। पुतिन ने सबसे पहले 2014 में क्रीमिया को रूस में शामिल किया। इसके बाद यूक्रेन के अलगाववादी नेताओं ने आजादी का मुद्दा उठाया, जिसे पुतिन ने सपोर्ट किया, यानी यूक्रेन के जिन इलाकों में अलगाववादियों का कब्जा था, उन इलाकों को रूस का पूरा समर्थन था। और जिस इलाके को आप डोनबास के नाम से जानते हैं, वो पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसे अलगाववादी और रूसी सेना कंट्रोल करती है। रूस ये चाहता है कि ना तो यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, ना जॉर्जिया नाटो में शामिल हो। साथ ही साथ रूस की एक बड़ी डिमांड ये भी है कि उसे सिक्योरिटी की गारंटी मिले। पुतिन का क्लियर कहना है कि नाटो की मिसाइल रूस के आसपास भी ना फटके। अगर ऐसा हुआ तो रूस भी अपनी मिसाइल अपने इलाके में पीछे की तरफ ले जाएगा। रूस का कहना है कि नाटो अपने सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी नाटो देशों से हटाए या पीछे ले जाए, लेकिन नाटो ऐसा करने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना असल एजेंडा है ही नहीं। क्रीमिया रूस के कब्जे में है। जिस भी देश का किसी दूसरे देश के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मुद्दा है, वो ऐसे ही नाटो ज्वाइन नहीं कर सकता। ये खुद नाटो का प्रिंसिपल है, यानी जब तक क्रीमिया रूस के कब्जे में है, टेक्निकली यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर ही नहीं सकता है। ऐसे में पुतिन का यूक्रेन पर बम गिराना किसी बड़े प्लान का हिस्सा लगता है। नाटो तो सिर्फ एक जरिया लग रहा है, इरादा कुछ और है। कहीं एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि कमजोर पड़े अमेरिका की जगह रूस लेना चाहता है। वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है और पुतिन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति घोषित करना चाहता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अगले कुछ घंटों में कोई बहुत बड़ा हमला भी हो सकता है। और यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। आसमान से मिसाइल गिर रहे हैं, जमीन से टैंक गोले बरसा रहे हैं। भारत समेत कई देशों के जो सिटीजन हैं अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आज यूक्रेन से लौटे बच्चों के परिवारों ने क्यों कहा मोदी है तो मुमकिन है, बताएंगे ब्रेक के बाद। श्री श्री तत्वा गाय के शुद्ध घी की 1 चम्मच बनाए भोजन को शुद्ध और पोषण से भरपूर। श्री श्री तत्वा, शुद्धता का नाम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जुड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट बाय एस्टर लेडीज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बड़ी खबर, यूक्रेन के वॉर जोन से अभी तक की सबसे डराने वाली तस्वीर सामने आई है। रूस ने अब रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कीव में रूस के मिसाइल अटैक में एक हाई राइज बिल्डिंग तबाह हो गई है। रूस के मिसाइल अटैक पर यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बयान दिया है और कहा है कि हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक में किसी की जान नहीं गई है। तो ये तस्वीरें हैं, बहुत ही डराने वाली तस्वीर। आप देखिए किस तरह से वहां पर जब अटैक हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूक्रेनियन जो फोर्सेस वहां पहुंच रही है, अब रेस्क्यू किया जाएगा। नई तस्वीर है और ये नई तस्वीर है, यूक्रेन फोर्सेस वहां पहुंची है रेस्क्यू के लिए। अब वो धीरे-धीरे ऊपर जाके देखेंगे आखिरकार कितना डैमेज हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग हमें देखने की कमर्शियल बिल्डिंग रही है कि क्या है, क्योंकि नीचे तो हमें सारे कमर्शियल यहां पर सेटअप नजर आ रहे हैं, दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं। दूसरा एरिया ये आपके पास क्या ज्यादा जानकारी मनीष, क्या ये वही जिस बिल्डिंग में अटैक हुआ है उसी का नीचे का हिस्सा है या ये दूसरा एरिया है? ये जूलियन की तस्वीर है, जहां जो कि एयरपोर्ट से जिसकी बहुत ही कम प्रॉक्सिमिटी है। और हाँ बिल्कुल मनीष, आप जो बता रहे थे जूलियन इलाका ही है, ये उसका वो हिस्सा है, नीचे कमर्शियल सेटअप है, ऊपर आपने देखा था बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा। आप देखिए पूरा जो मलबा जो गिरा है नीचे पूरी तरह से फैला हुआ है। अब यहाँ पर जो यूक्रेनियन फोर्सेज है वो पहुंच के अब जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कितना डैमेज हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये आप सेटअप देखते हैं कि बिल्डिंग के नीचे जो होते हैं ऑफिसेज हैं, यहाँ पर हमें कुछ शोरूम भी नजर आ रहे हैं, कुछ बैंक नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसके ऊपर जब जाएंगे, करीब 10वां जो माला था, 10वें 15वें माले पे ये इंपैक्ट हुआ है, जो डिटेल्स आई है। अब इंपैक्ट को चेक किया जा रहा है कि आखिरकार क्या हमला हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। हालांकि ये बात जरूर सामने आई है कि किसी तरह की कोई ह्यूमन सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई है और ये राहत की बात है। यानी कि पवन, हम ये मान के चले कि इस इलाके को खाली करवा लिया गया था, तभी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में किसी भी सिविलियन कैजुअल्टी की अभी तक खबर नहीं। इस वक्त इस भयानक तस्वीर के साथ हम कह सकते हैं सबसे राहत की बात यह है कि कम से कम इस हाई राइज अटैक में सिविलियन कैजुअल्टी नहीं है। यूक्रेन ने किसी भी कैजुअल्टी से इंकार किया है, तो कम से कम यह राहत जरूर है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग को अटैक किया गया और हाई राइज बिल्डिंग थी, हाई राइज बिल्डिंग का इस्तेमाल जब भी आप सिविलियन इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट गन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जरूर आप हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर प्लेस करना चाहेंगे। तो उस तरह की स्थिति भी हो सकती है और इस बिल्डिंग को खाली करवाया गया था, तो एक इशारा यह भी है कि हो सकता है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कुछ और हो। और दूसरी बात यह भी है कि लगातार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं, जो सायरन बजते हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बंकर में चले जाएं, आप जाके सबवेज में जाके, यानी कि मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड वहां पर जाके आप छुप जाएं। और उसका यही वजह है कि लगातार जो हमले हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, रूस ने जिस हाई राइज इमारत पर मिसाइल से अटैक किया है उसका वीडियो, सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो हमला हुआ है एक हाई राइज बिल्डिंग पर कीव में दिन के वक्त में, उसकी हम सीसीटीवी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए
जूलियन इलाके की ये वो हाई राइज बिल्डिंग जिसमें अटैक किया गया रशियन पायलट्स द्वारा मिसाइल अटैक ये बताया जा रहा है। दो तस्वीरें, एक अटैक की और दूसरी सीसीटीवी में कैद हुई उस बिल्डिंग के सामने की तस्वीर। मनीष आप कुछ कह रहे थे? देखिए जो बिल्डिंग है दरअसल अभी जो रशियन फोर्सेस हैं उनके द्वारा ही कहा गया कि वो लगातार इस एरिया में सॉर्टी कर रहे थे और इनके पास बिल्कुल टारगेट फोल्डर में जो जूलियन एयरपोर्ट है वो दरअसल वो बिल्कुल फिक्स था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा MiG-29 और सभी У нас дырка просто в зале дырка. Какая жесть. इस बीच यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने अपने सिटीजंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। रोमानिया के रास्ते आज 219 भारतीय नागरिकों का दल देश वापस लौटा है। यूक्रेन से आए इन भारतीय लोगों में ज्यादातर वो बच्चे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे। ऐसे ही एक परिवार की बेटी मुंबई एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकली, बेटी को देखकर पिता की आंखों से आंसू छलक गए। बेटी को सामने देखकर फूट कर पिता रो पड़े। पिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जुबान से प्रधानमंत्री के लिए तारीफ। उस बेटी के पिता ने कहा कि अगर पीएम मोदी न होते तो उनकी बेटी वापस नहीं आती। आप देख सकते हैं खुशी का इजहार देखिए, माता पिता अपने दादाजी से मिल रही है और खुशी के आंसू जो है वो आंखों से झलक रहे हैं। सर खुशी के आंसू है सर, बहुत इंतजार किया, बहुत उपकार किया उनको नया जन्म मिला है। मोदी साहब की मेहरबानी है, ऐसा मोदी साहब की मेहरबानी है भाई, वो हमारी पोती है, मोदी साहब की मेहरबानी। और यूक्रेन से लौटे छात्रों की आप बीती एक छोटे से ब्रेक के बाद। आंध्रा के ग्रेनाइट से राजस्थान के मार्बल को जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। बाय एस्टर एडिसिव्स। श्री श्री तत्वा गाय के शुद्ध घी की एक चम्मच बनाए भोजन को शुद्ध और पोषण से भरपूर। श्री श्री तत्वा, शुद्धता का नाम। फ्रांस के राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे दुनिया। ये एमिनेंट मैक्रो ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि लंबे युद्ध के लिए अब दुनिया को तैयार रहना। इसका मतलब क्या साफ है कि यूक्रेन क्या हार नहीं मानेगा। यह बताया जा रहा है कि लगातार वहां पर जो रशियन फोर्सेस आ गई है उनके साथ क्या यूक्रेन की लड़ाई लंबी चलती रहेगी। और आपको बता दें कि एमिनेंट मैक्रो वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे मामले को डिफ्यूज करने के लिए कई बार बायलैटरल टॉक्स किए थे, खुद मॉस्को गए थे, मुलाकात की थी, पुतिन से उनको समझाने की कोशिश की थी और उनकी कोशिश थी कि ये लड़ाई ना लगे। लेकिन उनकी तरफ से अगर बयान आ रहा है इसका मतलब साफ है, क्या नेटो पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर अभी तक सपोर्ट करता रहेगा? क्या उनको हथियार देने की जो बात हो रही है आज भी $350 मिलियन के जो हथियार देने की बात जो बाइडेन ने की है, क्या उसके तहत जो यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, कि हथियार पहुंचाते रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर घर के अंदर से ये तस्वीर ली गई है और आप देखिए कि क्या इंपैक्ट आपको यहां पर नजर आएगा। देखिए पूरा का पूरा जो आप घर देख सकते हैं तहस नहस हो चुका है क्योंकि जो लोग यहां पर छुपे हुए हैं उनके घरों में इंपैक्ट हुआ। लोग वापस पहुंचे। जो धमाका हुआ था यानी जिस बिल्डिंग को टारगेट किया गया था उसके बाद जो उसका पूरा का पूरा जो इंपैक्ट है उसके आसपास के इलाके में पड़ता है और ये दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग डर के मारे अब घर छोड़ के अलग अलग इलाकों से निकलकर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर से वहां पर जो लोकल अथॉरिटीज उन्होंने कहा कि जो लोग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जिस इलाकों में खतरा बढ़ता जा रहा है, वहां से लोग बाहर निकलकर शेल्टर्स में चले जाएं, घरों में ना रहें। ये आपको बता दें अभी जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उन्होंने ये एडवाइजरी दी है कि हमले हो सकते हैं, हमले धीरे धीरे और बढ़ेंगे, हवाई हमले होंगे, इसलिए लोग जो है घरों को छोड़कर सेफ जगह पे शेल्टर ले रहे हैं। उसके मेलिटोपोल पर कब्जे का दावा किया गया है। सिर्फ 24 घंटे में मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया गया है और यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण में मेलिटोपोल शहर है, सबसे बड़ा नेवल बेस है और वहां ये कब्जा करने का दावा किया गया है और रूस ने कहा है कि सिर्फ 48 घंटे में हमने ये कब्जा कर लिया है। हालांकि इससे पहले का दावा बाकी शहरों के लिए भी किया गया था लेकिन वहां पर रिक्लेम करने के दावे यूक्रेन की तरफ से किए जाते रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर ये कि और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन से एक और तस्वीर सामने आई है, पुतिन को डराने वाली है। यूक्रेन के हमले में रूस का काफिला तबाह हो गया है। कीव के पास रूस के काफिले पर यूक्रेन का हमला हुआ था जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी 1 घंटे पहले। अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन में जो हमला हुआ था ये देखिए, वो पूरा का पूरा काफिला है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थी, जिसमें 2 ट्रक, 2 कार थी, इसके अलावा टैंक्स थे जिनको निशाना बनाया गया था। और ये जो हमला हुआ था वेस्टर्न साइड में हुआ था, पश्चिमी तरफ हुआ था। जो कीव शहर है उसके पश्चिम में हुआ था। बेरेस्टेसिया शहर जो डिस्ट्रिक्ट लगता है उस इलाके में यह हमला हुआ था जिसमें यूक्रेन की ओर से दावा किया गया था। उन्होंने एक पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि फ्लीट थी जिसमें कई सारी गाड़ियां, जो ट्रक आप देख रहे हैं ट्रक पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसमें लॉजिस्टिक्स थे, इसके अलावा इनके कुछ टैंक्स थे जिनको तबाह किया गया है। तो इसी तरह से अलग अलग इलाकों में यहां पर हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरे की पूरी आपको फ्लीट नजर आ रही होगी जिसमें रशियन गाड़ियां थी जिनको तबाह किया गया है। और जो उन्होंने दावा किया कि कीव के वेस्ट में उन्होंने ये काफिला रोका। यहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस आप देख सकते हैं जो यहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर साफ हो गया कि इस वक्त लड़ाई जो है वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कीव में इतना आसान नहीं हो रहा है रशिया के लिए अपने आप को सस्टेन करना क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है। कीव को चारों दिशाओं से घेर लिया गया है लेकिन वेस्टर्न फ्रंट ऐसा है कीव का जहां माना जा रहा है कि रशियन सेना कमजोर है क्योंकि जिस तरीके से हमला पूर्व की तरफ से हुआ, दक्षिण की तरफ से हुआ और उत्तर की तरफ से हुआ, वेस्टर्न फ्रंट पर जाकर वो फोर्सेस नहीं पहुंच पाई है जो कीव को वेस्टर्न साइड से घेर पाए। और ये तस्वीरें भी बताया जा रहा है कि वेस्टर्न साइड की है। और दूसरी बात ये कि ये 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब कीव में रूस की सेना पहुंच चुकी थी लेकिन अभी भी अंदर इस तरह से नहीं पहुंच पाए हैं कि कीव के गिरने के आसार हो। क्रिमिया की सड़कों पर रूस के टैंकों का, एक बख्तरबंद गाड़ियों का एक
काफिला दिखाई दिया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर फिलहाल इस वक्त मौजूद है, जिसमें जो रूस के लिए जरूर चिंताजनक होंगी। क्रीमिया की हम तस्वीरें दिखाते हैं। क्रीमिया के सड़कों पर रूसी टैंक नजर आए हैं और सैकड़ों की तादाद में ये गाड़ियां नजर आ रही हैं, क्योंकि क्रीमिया वो इलाका है जो 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था, हम कह सकते हैं यूक्रेन से ले लिया था, उसके बाद से रशिया का हिस्सा है और यहीं से लगातार वहां की जो सप्लाई चेन है, हम कह सकते हैं सप्लाई लाइन है जिसे खोला किया, जिसके जरिए लगातार अब जो पूरा जो इलाका है साउथ के इलाके में गाड़ियां भेजी जा रही है, उनके रसद, उनके टैंक्स, उनके जो हथियार है। और यही आप देखिए, ये क्रीमिया की तस्वीरें हैं और यहां पर आपको अलग अलग गाड़ियां नजर आ रही होंगी। इनकी राजधानी कीव समेत अलग अलग शहरों में अब रूस का हमला जारी है और हमले की खौफनाक तस्वीर पूरी दुनिया को दहलाने के लिए काफी है। मिसाइल हमले के चलते यूक्रेन तबाही की मार झेल रहा है। तस्वीरों में देखिए, एक ऊंची इमारत पर मिसाइल से अटैक होता है, जिसके बाद बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी होता है, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में ये इस वक्त लड़ाई चल रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, कीव के हाइड्रो पावर प्लांट पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा हो गया है। भारी और भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए काम कर रही है। भारतीय छात्रों की पहली फ्लाइट आज शाम मुंबई पहुंची, जिसमें 219 छात्र थे। दूसरी तरफ रोमानिया से भारतीय छात्रों को लेकर दूसरी फ्लाइट भी उड़ान भर चुकी है, जो सुबह भारत पहुंच सकती है। इस फ्लाइट में 250 छात्र मौजूद हैं। वतन वापसी को लेकर इन स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। और यूक्रेन में इस समय भी जबरदस्त लड़ाई जारी है। प्लेन को मार गिराने की एक तस्वीर अभी आई है। इस खबर की पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जुड़े एकदम टाइट बॉन्ड टाइट माइस्टर डेलिसियस। श्री श्री तत्वा गाय के शुद्ध घी की 1 चम्मच बनाए भोजन को शुद्ध और पोषण से भरपूर। श्री श्री तत्वा, शुद्धता का नाम। युद्ध के बीच अब बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, यह आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। यूक्रेन के राजदूत का एक बड़ा बयान आया है। रूस की तरफ से कीव में नॉनस्टॉप मिसाइल अटैक हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एक और मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी सैनिकों ने एक बड़ी बिल्डिंग को टारगेट कर हमला किया है, यानी एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और देख सकते हैं कि यूक्रेन के राजदूत का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें आरोप लगाया है कि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और यह आरोप लगा है रूस पर। अमित, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे कि सिविलियन इलाके में अगर संघर्ष होगा तो साइड कैजुअलिटी की बात आती है। बिल्कुल, जो हम कोलैटरल डैमेज की लगातार बात कर रहे हैं, अब देखिए कि धीरे धीरे कोलैटरल डैमेज ज्यादा और साफ तौर पे नजर आने लगा है। पहले हम देख रहे थे कि बहुत ही लिमिटेड टारगेट्स किए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर जो एयर बेसेस थे, आर्मी इंस्टॉलेशन थी, वो था। लेकिन अब अगर ये कहा जा रहा है कि बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, यानी कि आप स्कूल की चपेट में आ रहे हैं, इसके अलावा यहां पर जो हॉस्पिटल उसकी चपेट में आ रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जहां पर बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि जो राजदूत ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके इलाके, उनके देश में बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के सामने रूसी सैनिकों के सरेंडर का एक वीडियो आया सामने, जिसमें हथियारबंद यूक्रेनी नागरिकों ने उन्हें दबोच कर कल यूक्रेन के आम लोगों को हथियार दिया गया था। अब वही लोग बता रहे हैं कि रूसी सैनिकों को वो पकड़ रहे हैं और उनको उन्होंने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तस्वीर आ रही है सामने, ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको नजर आ रही होगी रशियन फेडरेशन की गाड़ी, यानी कि रशियन ये आर्मर्ड व्हीकल है, जिसमें मौजूद थे जो रशियन फोर्सेस हैं। अब वहां पर जो लोकल्स हैं, उन्होंने इस गाड़ी को घेर लिया और उन्होंने यहां पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। जो वहां पर रशियन यहां पर फोर्सेस जा रही थी, और शायद हो सकता है काफिले में गाड़ी रुक गई होगी या बीच में फंस गई, या फिर हो सकता है टायर डिफ्लेट दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में अमित, यानी गोरिल्ला वार जिसकी बात राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे, वही सब तस्वीरें हैं। और इस व्हीकल को अगर आप देखेंगे तो इसके सारे टायर डिफ्लेट है और रूसी सैनिकों को घेर लिया गया है नागरिकों के जरिए। तो जिस पीपल वर्सेस आर्मी कॉन्फ्लिक्ट का डर था, वो अब जमीन पर दिख रहा है। कीव में रूस से जंग के बीच यूक्रेन सरकार ने दावा किया है कि कीव के सभी ब्रिजों पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है। यूक्रेन रूस की सेना कीव के लेफ्ट बैंक में एक्टिव है, ये यूक्रेन की सेना ने दावा किया है। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि शहरों में सभी ब्रिजेस पर उनका कंट्रोल है और वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अमित, ये तस्वीर आ रहे हैं, वो इस दावे को सही करते हैं, क्योंकि हमने जैसे बताया था कि सुबह सुबह जो कि एडवाइजर है जेलेंस्की के, जो एडवाइजर, उन्होंने कहा था स्टेटमेंट देके कि जो सबब से और जो कीव है अभी भी यहां पर जो हमारा कंट्रोल है वो इंटैक्ट है। और शायद ये उसी का तस्दीक करते हैं ये वाली बात कि उन्होंने जब मेन जो इलाके जहां से एंटर हो सकते हैं, जहां से एंटर हो सकते हैं, हमने देखा वहां पर उन्होंने बंकर बना लिए हैं और वहां पर फोर्सेस तैनात है। यूक्रेन की जो तस्वीरें भी सामने आई है, जो ये जाहिर करती हैं कि सर कि फिलहाल जो कीव है, खासतौर पे कीव के आसपास जब फोकस है यूक्रेन का कि जो शहर है उनको हम ना छोड़ें। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वही लड़ाई सबसे मुश्किल है। इनफैक्ट यहां पर अगर देखा जाए तो रशिया की जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था, और लोग ही पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन को शायद 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कब्जा कर लेंगे, वो देखिए कैलकुलेशन सर बिगड़ गया है। कैलकुलेशन बात करेंगे, लेकिन यूक्रेन में रूसी टैंकों के सामने फ्यूल का संकट भी खड़ा हो गया है। हाईवे पर कई जगह रूसी टैंक फंसे हुए हैं, फ्यूल खत्म होने की वजह से कई टैंक फंस गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उनका जो आकलन सर आप कह रहे थे वो आकलन सही नहीं साबित हुआ, उनको रिफिल की जरूरत पड़ रही है। और बिल्कुल, क्योंकि ये जो अटैक हो रहे हैं गाड़ियों पे, ये रीसप्लाई वाली गाड़ियां, पहले कॉन्वॉय अटैक किया गया था, अब ये गाड़ी पकड़ ली गई है। तो जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, जो पीछे पीछे उनके फ्यूल लेके जा रहे हैं, जो लॉजिस्टिक की गाड़ियां हैं, उनको अब निशाना बना रहे हैं ताकि जो टैंक वहां अकेले रह जाए और लड़ाई ना कर सके। रूस यूक्रेन के बीच एक लड़ाई युद्ध के मैदान में हो रही है और दूसरी लड़ाई हो चुकी है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है और रूस को